Hello everyone, welcome you all on our online lecture series on element of machine design for mechanical engineering students. In this lecture, we are going to start from our unit number 1, that is fundamental of machine design. इस यूनिट में हम जो मशीन डिज़ाइन है उसके कंसेप्ट, मशीन डिज़ाइन की डेफिनेशन एंड ऑल अदर पार्ट्स ये सब डिफाइन करेंगे और उसका डेफिनेशन हमें हमेशा के लिए याद कैसे रखना है ये भी हम इस लेक्चर सीरीज में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन ये पॉइंट अगर हमें पूछा जाता है तो इसके दो अलग अलग पॉइंट होते हैं। एक तो मशीन क्या होता है और दूसरा उस मशीन को डिज़ाइन कैसे करना होता है। अगर हमें मशीन की डेफिनेशन और उसकी समझ आ जाती है तो उसको डिज़ायर्ड आउटपुट लेने के लिए हमें डिज़ाइन पैरामीटर कौन कौन से कंसीडर करने हैं ये हम अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए मशीन डिज़ाइन ये जो दो पार्ट है इसको हम अलग अलग डिफाइन करेंगे और अलग अलग डिफाइन करने के बाद में एक समराइज करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय मशीन। तो मशीन जब हम डिफाइन करते हैं तब एक हमें कोई तो भी एग्जाम्पल लेना पड़ता है। अगर मशीन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो मशीन की डेफिनेशन एक इजी डेफिनेशन है, वो आपको 1 साल 2 साल या 3 साल तक याद रह जाएगी, पर हम एक एग्जाम्पल लेके उसको डिफाइन करेंगे, एक एग्जाम्पल की हेल्प से डिफाइन करेंगे ताकि आपको ये डेफिनेशन हमेशा के लिए याद रह सके। कुछ बार ऐसा होता है जब हम पढ़ाई करते तब 1-2 पेजेस पढ़ने के बाद में हम भूल जाते हैं कि हमने पिछले 5-10 मिनट में क्या पढ़ा था। ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम मिनिमाइज करने के लिए जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है इसका हम यूज़ करेंगे और इसकी ही हेल्प से आज हम मशीन एंड मशीन डिज़ाइन इसकी डेफिनेशन आज हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको जो स्क्रीन पे मशीन दिखाई दे रही है इसको आपने आपकी डेली लाइफ में देखा है, बहुत बार देखा है, इसका आपको यूज़ भी पता है। अभी इस मशीन को हम इलेबरेट करेंगे। इलेबरेट करने के लिए इसके अलग अलग पार्ट्स देखते हैं। इसके फर्स्ट तो हो गया इसका डिज़ाइन। इसके डिज़ाइन हमको जिसने जो डिज़ाइन इंजीनियर है यहाँ पे उसने ये सारा डिज़ाइन उसका दे दिया और हम इस डिज़ाइन को अब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट हो गया ब्लेड्स। यहाँ पे उसको 3 ब्लेड डिफाइन दिए हैं उन्होंने। ये तीनों जो ब्लेड है इन ब्लेड का हमें असेंबली करना है इस रोटर पे। यहाँ पे हमने उसको असेंबल कर दिया फैन पे विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट्स और स्क्रू। उसके बाद में ये जो असेंबली है इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग हो गई, उसके बाद में रोटर हो गया, बेरिंग में असेंबल करना हो गया, अंदर स्प्रिंग होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हमने इस पार्ट में असेंबल कर दी। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें हमने असेंबल कर दी। अब द मेन पॉइंट इज ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम बोलेंगे क्या। हमने क्या किया कि एक मशीन को अलग अलग पार्ट में डिफाइन कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद एक एक जो पार्ट है वो हो गया लिंक। एक पार्ट को हम बोलेंगे लिंक। हर एक पार्ट ये अभी लिंक्स हो गए, हमारे बहुत सारे लिंक हो गए। जब हम इन लिंक को 2 लिंक को या 2 से ज़्यादा लिंक को हम कनेक्ट करते वो बन जाता है चेन। चेन के बाद में प्रोसेस आती है मैकेनिज्म। जब मैकेनिज्म को हम मोशन देते हैं तो मोशन देने के बाद में वो रन होता है और रन होने के बाद में हमें एक जब डिजायर्ड आउटपुट मिलता है, वर्क मिलता है, किससे? एक मैकेनिज्म से। तो उस मैकेनिज्म से वर्क मिलने के बाद में हम उसको बोलते हैं मशीन। सो द पॉइंट इज जब मशीन को हमने डिवाइड कर लिया अलग अलग पार्ट में, लिंक को कन्वर्ट किया मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म को हमने मोशन दी, मोशन देने के बाद में उस मैकेनिज्म का हमारे लिए कुछ तो भी डिजायर्ड वर्क है, यूज है, इसलिए हम उस सारी चीज को बोलेंगे मशीन। तो इसकी हम अभी डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी। तो देखते हैं डेफिनेशन। मशीन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिंकेजेस हैविंग डेफिनेट मोशन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क। अभी यहाँ पे देखिए मशीन इट कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल लिंक्स। यहाँ पे हमने क्या किया कि वो जो मशीन है उसको डिफरेंट लिंक में डिवाइड कर दिया। मतलब ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ लिंकेजेस हैविंग द मोशन, डेफिनेट मोशन, फॉर विच कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क। अगर उसका जो यूजफुल वर्क है हमारे लिए उस मोशन का, उस लिंकेजेस का, तो उसको हम बोलेंगे मशीन। यहाँ पे मशीन डिजाइन का एक पार्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया मशीन। यहाँ पे आपको वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो ये मशीन पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब बाकी है डिजाइन। जब डिजाइन करेंगे हम
तो डिज़ाइन करने के लिए इसका हमारे पास पूरा प्लान होना चाहिए। उसकी डिज़ाइन करने के लिए ड्राइंग होनी चाहिए, ड्राइंग के लिए मेजरमेंट होने चाहिए, मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी और चीज़ें होनी चाहिए, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें डिज़ाइन ये कंसेप्ट में होनी चाहिए। तो इसलिए डिज़ाइन को, इस पार्ट को हम डिफिनेशन में देखेंगे। इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ प्लान फॉर द मशीन टू परफॉर्म डिजायर्ड फंक्शन। मतलब इस चीज़ को हमें एक प्लान करना है फॉर विच टू परफॉर्म डिजायर्ड फंक्शन। अभी प्लानिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, डिजाइन में क्या क्या चाहिए, फॉर्मलाइजिंग एन आइडिया एंड कंसेप्ट। जो भी हमारी कंसेप्ट है, कंसेप्ट में हमें उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, जो भी हमारी आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एग्जांपल हमने लिया, सिमिलर एग्जांपल आपका अगर कुछ होगा तो आप वो भी एग्जांपल हमेशा के लिए ले सकते हो। उसको खाली आपको इन लिंकेजेस, मोशन एंड वर्क इसमें डिवाइड करना है। उसके बाद में क्या आएगा, क्रिएटेड इंफॉर्मेशन, देन आफ्टर प्रोसेस। इस चीज़ को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी प्रोसेस से जाना पड़ेगा, वो प्रोसेस। उसके बाद में एस्थेटिक अपीयरेंस, वो चीज़ बनने के बाद में कैसी दिखनी चाहिए, उसका एस्थेटिक लुक। देन फंक्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं, मटेरियल सिलेक्शन ऑल्सो, ये सारी चीज़ें हमने डिज़ाइन में ले ली। तो डिज़ाइन करने के बाद में, डिज़ाइन मतलब क्या हुआ, ये प्लान हो गया फॉर विच परफॉर्मिंग द डिजायर्ड फंक्शन। तो प्लान किया, तो प्लान में क्या आया, ये सारी प्रोसेस यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी, ये प्लानिंग कर लिया। तो इसके बाद में फाइनली हमारा मशीन डिज़ाइन का डेफिनेशन यहाँ पे हो जाता है। इट इज प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, शेप, साइज। यहाँ पे देखिए, मटेरियल, शेप एंड साइज, ये सारी चीज़ें हमने सिलेक्ट कर ली, एंड अरेंजमेंट ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट so that the resultant machine will perform prescribed task। अगर आपको आसान भाषा में इसका मतलब देखना है तो जो भी ऐसी चीज हमारा वर्क कम करे और हमारे वर्क के लिए यूज हो सके फॉर परफॉर्मिंग डिजायर्ड फंक्शन, जिसमें शेप, साइज एंड मैकेनिकल अरेंजमेंट हो, उसको हम मशीन डिजाइन बोल देंगे। यहाँ पे परफॉर्मिंग टास्क, जब टास्क ये खाली वर्ड आता है और मोशन आता है, तब वो हो गया मशीन। उसके बाद में उसको हम मैकेनिकल अरेंजमेंट, शेप, साइज एंड मटेरियल के साथ में प्लान कर देंगे उस मशीन को, तब ये हो गया मशीन डिज़ाइन। डिज़ाइन मतलब वो हो गया प्लानिंग पूरा। ओके, यहाँ पे हमने मशीन एंड मशीन डिज़ाइन पूरा देख लिया। इसके बाद में अगर यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है क्वेश्चन के लिए और नोट्स के लिए। एट द एंड ऑफ एवरी chapter we will provide you notes on design subject। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 देखेंगे, जो कि 4 मार्क्स और 6 मार्क के लिए आता है। स्टेप वाइज प्रोसीजर है मशीन डिजाइनिंग के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, ताकि आप तक अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।